जय हिंद। चलिए आज हम समझते हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है वो समझिए। इसमें बोल रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और जो p है उसके स्थान पर 0 नहीं है। तो देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं वो समझिए। हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे परिमेय संख्या क्या होता है। इस वीडियो में भी हम आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं। तो समझते हैं परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर क्या होता है वो समझिए। सबसे पहले देखिए रेशनल नंबर होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या होता है, परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये जो q है q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, समझ गए। बाकी p के स्थान पर 0 हो सकता है। और क्वेश्चन में क्या बोला है वो समझिए। क्वेश्चन में बोला है p के स्थान पर 0 नहीं, और इसमें बोला है रूल में q के स्थान पर 0 नहीं। यानी हम p के स्थान पर 0 लिख सकते हैं और q के स्थान पर हम 0 नहीं लिख सकते हैं, समझ गए। तो देखिए हम इसको किस तरह लिखेंगे वो समझिए। सबसे पहले आप लिखिएगा यहाँ इसका आंसर लिखिएगा हाँ। क्या लिखिएगा? हाँ। आप यहाँ लिखिएगा हाँ। 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या, 0 एक परिमेय संख्या है। हम इसे p/q के रूप में p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं, समझ गए। लिख सकते हैं। ये हो गया आपका। और इसका कुछ एग्जाम्पल दे दीजिएगा। जैसे आप एग्जाम्पल में कुछ दे दीजिएगा, जैसे 0/1, 0/2, 0/3। आप कुछ भी अपने मर्जी से एग्जाम्पल ले लीजिएगा। सिर्फ यहाँ पे p के स्थान पर 0 होना चाहिए। और आपका क्वेश्चन में क्या बोला था कि p के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। और आंसर है आपका, देखिए लिखिएगा हाँ। 0 एक परिमेय संख्या है, हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, समझ गए। और कुछ एग्जाम्पल दे दीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 और 4 यानी 3 और 4। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। यानी हमको 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम आपको रूल में बताए थे कि परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको फिर से बता दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा वो समझते हैं। सबसे पहले आप कीजिएगा यहाँ पे 3 और 4 है ना, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिएगा 3। सबसे पहले आप यहाँ लिखिएगा 3 और यहाँ बटा में 1 कर दीजिए। और क्योंकि यहाँ पे 6 पूछ रहा है तो 6 से 1 ज़्यादा ले लीजिएगा। तो 6 से 1 यहाँ पे ज़्यादा करके गुना कीजिएगा। यहाँ भी 7 ले लीजिए और यहाँ पे भी 7 ले लीजिए। अब इसको आप गुना कीजिए तो देखिए 7 या 21 होता है, यहाँ 21 लिख दिए और 7 एकम 7 होता है। ये आपका 3 वाला निकल गया। अब 4 में समझिए। 4 में भी आप उसी तरह कीजिए। 4 लिख लीजिए, नीचे 1 कर लीजिए। और यहाँ 6 पूछा है तो 6 से 1 अधिक बढ़ा दीजिए। तो 6 से आप 1 अधिक बढ़ाइएगा तो 7 हो जाएगा और नीचे में भी 7 लिख लीजिएगा। तो आपका ये गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 7 चौक 28 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 एकम 7 हो जाएगा। अब इसके और इसके बीच में देखिए 6 परिमेय संख्या आ रहा है। आप इसको यहाँ लिखिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 परिमेय संख्या आ गया। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या आ गया। इस तरह आप सेकंड क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन समझते हैं। इसमें आप अनंत तक यानी बहुत सारा भी निकाल सकते हैं। आप जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं इसमें, समझ गए। 3 और 4 के बीच में, लेकिन अभी यहाँ 6 ही पूछा था तो हम 6 ही निकाल के दिखाएं। अगला देखिए अगला क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अगला 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसमें दोनों के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना था। तो हम इसको किस तरह करेंगे देखिए। हम इससे पहले वाले में आपको बताए थे। पहले आप जितना बोल रहा है उससे 1 अधिक ले लीजिएगा। तो आप यहाँ लिखिएगा 3/5,
ये जो क्वेश्चन है एज इट इज यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 बोला है तो उससे 1 अधिक ले लीजिए, तो 6 ऊपर भी कीजिए और 6 नीचे भी कीजिए। अब इसको आप यहाँ गुना कर दीजिए। 6 को 3 बार पढ़ेंगे तो आपका 18 हो जाएगा, और 6 को 5 बार पढ़ेंगे तो आपका 6 5 30 हो जाएगा। समझ गए। और यहाँ पे 4/5 है तो 4/5 को भी इसी तरह निकालिए। जो क्वेश्चन में एज इट इज वही लिख लीजिए। 4/5 4/5 लिख लीजिए, और यहाँ 5 पूछा है तो 1 अधिक इसमें भी कर दीजिए। 6 से कीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा 6 चौके 24 हो जाएगा, और 6 5 30 हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब इसको और इसको बीच में देखिए 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो समझिए। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। देखिए आपका 1 2 3 4 5 गो आपका इसके और इसके बीच में आ गया। समझ गए। अब हम अगला क्वेश्चन 4 नंबर का समझते हैं। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 4 नंबर का है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी ये क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है वो समझिए। सबसे पहले पूछ रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। पहले प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या समझना पड़ेगा। हम आपको रूल में समझाए थे, फिर भी हम यहाँ पे आपको एक बार और समझा दे रहे हैं प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या होता है। देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर इसको इंग्लिश में कहते हैं। दुनिया में जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 जितने भी दुनिया में नंबर है, ऑल काउंटिंग्स नंबर, यानी विश्व में जितने भी नंबर हैं सब प्राकृतिक संख्या में आएंगे। कोई भी नंबर हो वो प्राकृतिक संख्या में आ जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को। और देखिए होल नंबर यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं से प्राकृतिक संख्या के संग्रह को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें जीरो नहीं सिर्फ आएगा, इसमें जीरो नहीं आएगा, और पूर्ण संख्या में जीरो के साथ ऐड होता है। यानी पूर्ण संख्या 0 से शुरुआत होता है और प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरुआत होता है, इसमें जीरो नहीं आएगा। क्वेश्चन में आपको क्या कहा था वो देखिए। क्वेश्चन में आपको बोला था प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी जितने भी प्राकृतिक संख्या है, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब होल नंबर हैं। यानी जितने भी प्राकृतिक संख्या वो सब होल नंबर हैं। तो आप क्या लिखिएगा, सत्य है, क्योंकि जितने भी ये प्राकृतिक संख्या है वो सब तो पूर्ण संख्या भी तो हैं। प्राकृतिक संख्या देखिए 1 से शुरू हुआ, 1 से होल नंबर भी शुरू हुआ, यानी पूर्ण संख्या भी शुरू हुआ। इसलिए यहाँ आप लिखिएगा ये सत्य है। क्या लिखिएगा, देखिए सत्य है, सत्य है। यहाँ आपको सत्य और असत्य में आंसर पूछा था, और कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। और आप कारण में लिखिएगा क्योंकि सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है। सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है। ये आपका हो गया रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए अब आपको इसमें पूर्णांक समझना पड़ेगा। पूर्णांक हम रूल में बताए थे, लेकिन यहाँ हम फिर से बता देते हैं। देखिए पूर्णांक किसे कहते हैं वो समझिए। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। इंटीजर वैसे संख्या को कहते हैं जिसमें प्लस और माइनस दोनों हो, यानी ऋणात्मक भी हो धनात्मक भी हो। और आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, यानी जितने भी इंटीजर हैं वो सब पूर्ण संख्या है। तो इसमें देखिए इसमें प्लस माइनस दोनों है, और इसमें सिर्फ प्लस यानी धनात्मक जाएगा। इसमें प्लस माइनस दोनों, इसमें सिर्फ प्लस यानी धनात्मक। तो आप यहाँ क्या लिखिएगा, ये असत्य है, क्योंकि जो पूर्णांक होता है उसमें प्लस माइनस दोनों होता है, पूर्ण संख्या में सिर्फ प्लस होता है, इसमें प्लस माइनस दोनों होता है। आप यहाँ लिखिएगा असत्य है। क्या लिखिएगा, असत्य है, असत्य है। और उदाहरण में आप दे दीजिएगा, उदाहरण एक इसका दे दीजिएगा, एग्जाम्पल दे दीजिएगा। उदाहरण के लिए आप यहाँ लिख दीजिएगा -2 एक पूर्ण संख्या है। -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आ गया आप लोग को। यहाँ तक आप समझ गए
क्योंकि पूर्णांक में प्लस माइनस दोनों और पूर्ण संख्या में सिर्फ प्लस, और जो -2 है वह सिर्फ माइनस में, यहाँ पे माइनस है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 3 पॉइंट क्या कहता है वो समझिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या, यानी जितने भी परिमेय संख्या हैं, रेशनल नंबर हैं, वो सब पूर्ण संख्या है, यानी रेशनल नंबर होल नंबर है या नहीं है, उसके बारे में लिखना है। तो देखिए, हम आपको बताए थे इससे पहले में परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर। अब यहाँ देखिए उदाहरण, इसका आप आंसर इस तरह लिखिएगा, क्योंकि जो परिमेय संख्या होता है उसमें आप इसको P/Q के रूप में, परिमेय संख्या का P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे Q के स्थान पर सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। और जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में क्या होता है, इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, ये अनंत तक जाता है। समझ में आ गया? तो आप यहाँ लिखिएगा, इसका आंसर लिखिएगा असत्य है, असत्य है। आप इसका उदाहरण दे दीजिएगा। उदाहरण के लिए यहाँ आप 1/2 लिख लीजिएगा, क्योंकि यह P/Q के रूप में परिमेय संख्या है, और पूर्ण संख्या सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, समझ गए, अनंत तक। आप यहाँ लिखिएगा उदाहरण के लिए 1/2, ये परिमेय संख्या है। 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है। परंतु यहाँ आप लिखिएगा परंतु पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि यह P/Q के रूप में है और यह परिमेय संख्या नहीं है। इस तरह का आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो गया। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।